भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर विभिन्न प्रकार की भाषाएं जो हैं वो बोली जाती हैं। यहाँ पर हर वाणी को उतना ही सम्मान दिया जाता है जितना कि हिंदी को दिया जाता है। फिलहाल अगर हम बात करें, हिंदी हमारे राष्ट्र भाषा है और उसे लेकर एक बयान जो है गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जारी किया गया है। वो बयान क्या है ये सबसे पहले आपको बता दूं। इस समय कैप्शन जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अमित शाह ने दिया हिंदी के उपयोग पर जोर, बोले जब नागरिक बात करें तो वह भाषा हिंदी में होनी चाहिए, यानी कि भारत की भाषा होनी चाहिए और हिंदी होनी चाहिए। आपको बता दूं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को सुझाव दिया कि दूसरे राज्यों के लोगों को अंग्रेजी नहीं बल्कि हिंदी में एक दूसरे से बातचीत जो है वो करनी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा जारी किए गए इस बयान के अनुसार शाह ने ये कहा कि बातचीत जो है वो राष्ट्रीय भाषा समिति में 37th बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णय किया गया है और यह कहा गया है कि सरकार चलाने के लिए मध्यम राष्ट्रीय भाषा राजभाषा की अगर हम बात करें तो ये जरूरी है कि हम हिंदी को आगे बढ़ाएं। यानी कि फिलहाल भारत की बात करें तो भारत में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। क्या अंग्रेजी, उर्दू या फिर हिंदी, कश्मीरी, डोगरी सभी भाषाएं जो हैं यहाँ पर बोली जाती हैं। पर हम बात करें, हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हमें हिंदी पर जोर देने की जरूरत है। सभी स्कूल्स या कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज की बात करें तो वहां पर भी अंग्रेजी पर ज्यादा जोर दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग हिंदी बोलते हैं वो कहीं पर भी जो है महत्व नहीं रखते हैं। पर फिलहाल अगर हम बात करें हमारे राष्ट्रीय भाषा, आने वाले समय में ये कहीं ना कहीं हिंदी पर जोर देने की जरूरत है और आने वाले समय में शायद ही जो है, अगर हम बात करें शायद अब जल्द ही स्कूल्स, कॉलेजेस और विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटीज में भी अब हिंदी को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। आने वाले समय में हिंदी जो है वो ज्यादा तेजी से जो है वो बोली जाएगी। आपको मैं बता दूं, यहाँ पर उन्होंने सदस्यों को बताया कि मंत्रिमंडल में 70% जो एजेंडा है अब हिंदी में तैयार किया जाता है। उन्होंने कहा है कि आ गया है कि राष्ट्रीय भाषा, अब ये वक्त आ गया है कि राष्ट्रीय भाषा हिंदी को देश की एकता में जो है महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया जाए। अब हिंदी ही सभी लोग जो है वो बोलें भी, और कोई देश में अगर बात करता है तो वे हिंदी में बात करें एक दूसरे से, ताकि हिंदी को एक महत्व मिल सके। और जो प्लेटफॉर्म हिंदी का था जो कहीं ना कहीं बहुत पीछे छूट चुका है, अब हम उसे साथ लेकर चले। हालांकि अभी कई भी ऐसे लोग हैं जो इस बात को समझते हैं और हिंदी बोलने पर जोर भी देते हैं, परंतु उसी के साथ साथ अगर हम बात करें, कई ऐसे लोग भी हैं जो हिंदी बोलने को इतना पसंद नहीं करते हैं और ज्यादा प्रेफरेंस जो है वो अन्य भाषाओं को देते हैं। वैसे तो हमारे भारत में सभी भाषाएं एक समान है और एक समान ही इनका सम्मान जो है वो भी किया जाता है, पर राष्ट्रीय भाषा की अगर हम बात करें तो वो हिंदी है और सभी लोगों को इस बात को समझते हुए हिंदी को साथ लेकर चलने की जरूरत है। और अब वक्त आ गया है कि जब हिंदी को साथ ले जाने के लिए सरकार की तरफ से भी ऐसी बातें जो है कही जाने लगी हैं। फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो उन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि अब वक्त आ गया है कि हिंदी को हम लोग साथ लेकर चलें। बयान के अनुसार उन्होंने कहा है कि हिंदी जो है ये सभी भाषाओं को नहीं जो है बल्कि अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी एक विकल्प के रूप में होनी चाहिए। यानी कि अगर हिंदी ऐसे भी अभी कहीं भी जो है स्कूल, कॉलेजेस और विश्वविद्यालय हैं जहां पर हिंदी ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर ली जाती है, पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हिंदी ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर नहीं बल्कि इंग्लिश जो है उसे ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर लिया जाना चाहिए। और जो भी अगर मंत्रिमंडल की बात करें वहां पर भी 70% एजेंडा जो है वो हिंदी में तैयार किए जाते हैं। और आने वाले समय में अगर सरकारी कार्यालयों की बात करें या विभिन्न जगहों की बात करें, वहां पर हिंदी का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करने की बात जो है उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि अब हिंदी को उस तरह का दर्जा दिया जाएगा जो हिंदी का दर्जा होना चाहिए, क्योंकि वो हमारी राष्ट्रीय भाषा है, हमारी मातृभाषा है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि अब स्कूल, कॉलेजेस में शायद ही आने वाले समय में जिस तरह से हिंदी को स्टूडेंट्स जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर लेते हैं, अब हिंदी की अगर हम बात करें तो उसे ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर ना लेते हुए इंग्लिश जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर लेने की यहाँ पर बात कही है। अब तक इसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हमें दुख है कि अब तक इसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया है। लोग हिंदी को उस प्लेटफॉर्म पर नहीं देखते हैं जिस प्लेटफॉर्म पर अन्य लैंग्वेजेस को या फिर इंग्लिश को देखते हैं। गृह मंत्री ने कहा है कि अन्य भाषा वाले राज्यों के नागरिक अब आपस में अगर बात करें तो वे भारत की भाषा में हो, यानी कि अगर भारत के लोग बाहर भी कहीं हैं तो वो आपस में बात करें तो वो भारत की भाषा में हो, हिंदी में। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, अब ये जो है निकलकर खबरें सामने आ रही हैं, उन्होंने 3 ऐसे बिंदुओं पर यानी कि 3 ऐसे पॉइंट्स पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि हिंदी आने वाले समय में जो है इसके लिए कुछ न कुछ ऐसी अन्य बैठकें और अन्य फैसले जो है वो लेना जरूरी है जिससे हिंदी को एक ऊंचाइयां जो है वो मिल सके और हमारी मातृभाषा है इसे ना भूलते हुए हम भी अपने बच्चों को जो भी शिक्षा देते हैं वो हिंदी में दें और सबसे ज्यादा हिंदी को जो है वो आगे बढ़ाएं।
आपको ये अपडेट किस तरह का लगा, आप जरूर रखें अपनी राय, क्योंकि आने वाले समय में स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में हिंदी को ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं बल्कि इंग्लिश को ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो माने जाने लगा है, और आने वाले समय में जो है लगेगा। इस समय हिंदी पर ज्यादा जोर देने की बात जो है केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से की गई है। ऐसी और भी अपडेट्स के लिए बना रहे हैं आप कंट्री मेल के साथ। मुझे मेरे कैमरा पर्सन राहुल को दीजिए इजाजत। जय हिंद।